बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे। तो इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस है इसको मैं दो हिस्सों में करूँगा। आज हम पार्ट 1 के अंदर 12 डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं डेफिनेशंस को। तो ये आपने डेफिनेशंस को बड़ी अच्छी तरह समझना है, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको उनकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी अगर आपको ये डेफिनेशन आती होंगी तो। सबसे पहली डेफिनेशन है जी मैट्रिक्स की। ये चैप्टर जो है हम इसको चूंकि मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब है कि हम जो रियल नंबर्स हैं उनको इस तरतीब से लिखें कि वो उनकी जो अरेंजमेंट है वो रेक्टेंगुलर लगे। रेक्टेंगल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक ऐसी शेप जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल कराऊंगा तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी। और जब हम क्या करते हैं रेक्टेंगुलर अरे में रियल नंबर्स को लिखते हैं रोज और कॉलम्स की शक्ल में, उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसा कि ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल ए बी सी जो है ना कैपिटल लेटर्स के अंदर इसको नाम देते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। इसमें आप देखें 1 2 3 0 -1 -5 ये रियल नंबर्स हैं और इसको हमने रेक्टेंगुलर अरे में लिखा है। अब देखो ये आपको हमने इस तरतीब से इनको लिखा है कि ये रेक्टेंगल की शक्ल लग रही है इसकी, तो इस वजह से इसको रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं। तो जब हम नंबर्स को रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरे में लिखते हैं और साथ उसमें हम रोज की शक्ल में लिखते हैं और कॉलम्स की शक्ल में लिखते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखें ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आपकी दो रोज हैं। पहली रो जो है वो उसमें 1 2 और 3 है और जो उसकी दूसरी रो है उसमें 0 -1 और 5 है। ठीक है, ये इसकी दो रोज है। तो जो हॉरिजेंटली आपके नंबर लिखे होंगे, हॉरिजेंटल लाइन में नंबर लिखे होंगे, इनको हम मैट्रिक्स की रो कहेंगे। तो अब इसमें जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसमें दो रोज है। बी मैट्रिक्स में आप देखें इसमें भी आपकी दो रोज हैं, जबकि सी मैट्रिक्स के अंदर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, इसमें तीन रोज है। अब कॉलम क्या होते हैं जी? तो ये आपकी जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, ये 1 0 2 -1 और 3 5 जो है ये आपके तीन कॉलम्स हैं। ठीक है जी। सेकंड जो बी हमारा मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास दो कॉलम्स हैं और सी के अंदर भी हमारे पास दो कॉलम। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? जब हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रियल नंबर्स को लिखते हैं और रोज और कॉलम्स की शक्ल में लिखते हैं तो इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अब बच्चे ये कह रहे होंगे कि ये जो बी है ये तो रेक्टेंगल की शक्ल में नहीं है, ये तो स्क्वायर की शक्ल में लग रहा है। तो ये आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जो स्क्वायर होता है ये रेक्टेंगल की एक किस्म होती है। जिस तरह रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी वही सारी चीजें, ये सारी डेफिनेशंस को वो सेटिस्फाई करता है। तो जो स्क्वायर है वो भी रेक्टेंगल की टाइप होती है, तो ये भी हम हमारी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही है। उसके बाद हमारी सेकंड डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस जो होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स और इसकी जमा जो होती है उसको मैट्रिसेस कहते हैं। इफ मैट्रिक्स ए हैज एम रोज, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो उसकी एम रोज हो एंड एन कॉलम्स और उसके एन कॉलम्स हो, देन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए विल बी एम बाय एन। तो हम उसका जो ऑर्डर है उसको एम बाय एन लिखेंगे। मतलब पहले हम रोज की तादाद लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे और फिर एन लिखेंगे। तो ये भी आपको एक मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। ये देखें, पहला आपका मैट्रिक्स है ए, तो इसमें आप देखें रोज की तादाद कितनी है, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। तो इसमें दो रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। तो दो कॉलम है, तो इस वजह से अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/2। पहले हमने रोज की तादाद लिखनी है, फिर बाय लिखेंगे और फिर कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस तरह ये दूसरी एग्जांपल है जी हमारे पास। इसमें अब अगर आप देखें तो रोज आपके पास कितनी है, 3 है। 1 2 ये पहली रो है, 3 4 दूसरी रो है, 5 6 तीसरी रो है। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा 3/, और कॉलम्स की तादाद इसमें 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। ठीक है जी। पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स
दो मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं इफ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम हो। ये हमने अभी ऑर्डर पढ़ा ना कि पहली रोज की तादाद होती है फिर कॉलम्स की तादाद होती है, तो अगर उनका ऑर्डर सेम हो पहली शर्त ये है, ठीक है। और एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, और उसके अलावा इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक जैसी हो, तो उन मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। ये आप देखें हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है। तो इसमें अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो दो रोज हैं और इसमें दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 by 2 बन जाएगा। इसके बाद अगर आप ये दूसरा मैट्रिक्स देखें तो ये 1 और ये 1+1 जो लिखा हुआ है ये समझे एक ही नंबर है, हम इसको फिर ऐड करके तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसमें भी ये फर्स्ट रो है ये सेकंड रो, दो रोज हैं और इसमें भी दो कॉलम है, तो पहली शर्त तो पूरी होगी कि इनका ऑर्डर सेम है। ये भी 2 by 2 का है और ये भी 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उसके बाद हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब होता है ये देखें फर्स्ट रो की जो पहली एंट्री है 1, इसकी भी फर्स्ट रो की पहली एंट्री क्या है 1 है, इसकी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री जो है ये 2 है। तो ये यहाँ पे 1+1 लिखा हुआ है सिर्फ आपको परेशान करने के लिए। तो 1+1 जब हम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये भी 2 है और ये 1+1 भी 2 होता है, तो ये भी सेम ही है। उसके बाद सेकंड रो में चले जाए तो ये 3 और ये भी 3, ये भी दोनों सेम है, और ये 4 है और ये भी 4। तो ये अब देखें दोनों शर्तें पूरी हो गई, ऑर्डर भी सेम है दोनों मैट्रिक्सेस का और साथ ही इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इस वजह से ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हो रही तो फिर हम उनको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। चौथी डेफिनेशन है जी बहुत ही आसान, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं वो आगे पढ़ने लगे। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। हम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसकी सिर्फ एक रो होगी। इसकी एग्जांपल है ये आपके सामने, मैट्रिक्स ए है इसमें देखिए अब सिर्फ एक रो है, मैट्रिक्स बी है इसमें भी सिर्फ एक रो है। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं और पांचवी डेफिनेशन है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। ये बिल्कुल पिछली डेफिनेशन की तरह है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये आप देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें रोज 3 है लेकिन कॉलम सिर्फ इसमें एक है 1 3 9, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसके बाद बी है, तो ये पिछले भी हमने रो मैट्रिक्स के अंदर भी हमने इसको पढ़ा था। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है इसमें दोनों खूबियां मौजूद है। तो इसमें एक रो है इस वजह से ये रो मैट्रिक्स भी है और इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। डेफिनेशन नंबर 6 है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें रोज की जो तादाद है और जो कॉलम्स की तादाद है इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, ये देखें मैट्रिक्स ए है, इसमें आप देखें कितनी रोज है, ये पहली रो है ये दूसरी रो है, तो दो रोज है इसमें और कॉलम, ये पहला कॉलम है ये दूसरा कॉलम है ये तीसरा कॉलम है। तो इसमें दो रोज की तादाद है और कॉलम्स की तादाद 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इस वजह से ये मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद अगली एग्जांपल है जी, ये देखें ये रो मैट्रिक्स की भी एग्जांपल है। इसमें आप देखें रो एक ही है जबकि कॉलम्स आपके ये 3 है, तो इसमें भी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, इस वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और जो सी मैट्रिक्स है इसमें आप देखें दो रोज हैं आपकी, ठीक है, और कॉलम इसमें भी एक है, तो इसमें भी दोनों की तादाद बराबर नहीं है, इस वजह से इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये जो दो मैट्रिक्सेस हैं ये रो मैट्रिक्स की भी एग्जांपल है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी एग्जांपल, और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और साथ ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। उसके बाद अगली हमारी डेफिनेशन है जी, इससे मिलती जुलती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो जाए देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने जी, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें आप देखें दो रोज हैं और इसमें दो कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है।
इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और इसमें 3 ही कॉलम हैं, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें इक्वल है। और ये जो सी मैट्रिक्स है, ये अब इसको आप जो है ना इसमें देखें, एक ही इसमें रो है, एक ही कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। तो ये वाली जो एग्जांपल है, आप इसको रो मैट्रिक्स के अंदर भी दे सकते हैं, आप इसको कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी दे सकते हैं, और आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी इस एग्जांपल को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर तीनों खूबियां मौजूद है। डेफिनेशन नंबर 8 है जी, नल और जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे इफ ऑल इट्स एंट्रीज आर जीरो, अगर इसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो। एंट्रीज क्या होती हैं? ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसके अंदर ये जो नंबर लिखे होते हैं, ये इसकी एंट्रीज होती हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल इसकी 3 दे देता हूँ। इसको हमेशा हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। इसमें आप देखें तीनों एंट्री जीरो है, इसमें चारों एंट्री जीरो है, इसमें एक ही एंट्री थी वो जीरो है। तो अब ये हमारे नल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। अगले पेज पे चलते हैं। अब ये डेफिनेशन जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जो हमें हासिल होता है रोज को कॉलम्स में चेंज करके, और कॉलम्स इनटू रोज, या हम फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, उसकी हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या उसकी कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एग्जांपल मैं समझाने के लिए। और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है उसका हम ऊपर छोटा सा टी लिख देते हैं। अगर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो ये उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसपोज लेंगे कैसे? मिसाल के तौर पे हमें ये वाला मैट्रिक्स ए दिया है, तो अब देखें इसकी जो फर्स्ट रो है 1 2, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं? चेंजिंग दी रोज इनटू कॉलम्स। जो इसकी रोज है उनको कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं। जो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया ये। उसके बाद जो इसकी सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दिया। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आ गया, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, वैसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आप कॉलम्स को रोज में भी चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सेम यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और डेफिनेशन है जी नेगेटिव मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स obtained by changing the signs of all entries is called negative matrix। मतलब हम एक मैट्रिक्स है उसकी तमाम जो एंट्रीज हैं, जितने उसके अंदर नंबर है, सबके साइन चेंज कर दें, तो जो हमें मैट्रिक्स हासिल होगा वो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास फर्ज किया ये वाला ए मैट्रिक्स है जी 1 2 0 -4। तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स है उसको हम -a से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके साथ माइनस लगा देते हैं, हम इसको कहेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। इसमें आप देखें 1 था, हमने उसको -1 कर दिया, उसका साइन चेंज कर दिया। प्लस का 2 था, उसको हमने माइनस का 2 कर दिया। 0 0 ही रहेगा क्योंकि 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। उसके बाद -4 था, उसको हमने +4 कर दिया। तो ऐसा मैट्रिक्स जो हमें किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज करने पे मिलता है उसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आगे 11वीं डेफिनेशन देखते हैं जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। A square matrix is called symmetric matrix। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये इसकी डेफिनेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वापस वही चीज आ जाए, मतलब ए ट्रांसपोज और ए दोनों आपस में बराबर आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैं इसकी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जी। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 2 1। इसका देखें ट्रांसपोज लेते हैं जी। इसकी फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया और इसकी सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। तो आप देखें ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर दोनों का सेम है। इधर भी 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो बिल्कुल ये मैट्रिसेस आपस में सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसका ट्रांसपोज लें तो वापस वही चीज आ जाए, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।
तो ये ए मैट्रिक्स जो है इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसका इक्वलेंट होता है, उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। मतलब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो अगर तो वही वापस आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, और अगर वो उसकी बजाय उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए ट्रांसपोज लेने पे तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये आपके सामने, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। फर्स्ट रो थी, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, उसके बाद ये हमारी सेकंड रो थी तो ये हमने सेकंड कॉलम बना दिया। अब आप देखें ये 0 था तो ये 0 ही रहेगा, क्योंकि इनका साइन चेंज नहीं हो सकता, मतलब वही इनका साइन वही रहेगा। उसके बाद ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 हो गया, और ये 0 था, ये 0 ही रहेगा, इनका साइन चेंज होगा। तो अब आप देखें ट्रांसपोज लेने पे जो ए वाला मैट्रिक्स था उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे ए को।